नमः। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज ग्रंथराज सत्यार्थ बोध में आज धर्म की परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं, धर्म संप्रदाय नहीं अपितु धर्म तो वस्तु का भूतार्थ सत्यार्थ स्वभाव है। जो स्वभावभूत वस्तु धर्म है उसे सभी संप्रदाय स्वीकार करते हैं, परंतु सभी संप्रदायों में परस्पर विरोध है, इसीलिए संप्रदाय को मानने वाले अल्प ही है। संप्रदाय लघु लघु ही होते हैं, धर्म विराट होता है, उसे मानने वाले भी विराट ही होते हैं। जल का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जीव का स्वभाव चेतना एवं जानना देखना है। इसे विश्व में कौन नहीं स्वीकारता, सभी स्वीकारते हैं। बाल गोपाल वस्तु स्वभाव धर्म को जानता है, इसमें भेद नहीं, भेद तो संप्रदायों में है। संसार से दुखी प्राणियों को दुख से निकालकर सच्चे सुख को प्राप्त करा दे, उसका नाम धर्म है। जहाँ प्रत्यक्ष में मूक पशु पक्षियों को पीड़ित किया जा रहा हो, बुद्धिपूर्वक उसके प्राण हरण किए जा रहे हो, ऐसे बलि कर्म युक्त क्रिया को करने वाला धर्मात्मा कैसे, वह क्रिया भी धर्म संज्ञा को कैसे प्राप्त कर सकती है? कभी भी नहीं। वर्तमान, भावी एवं भूत त्रैकालिक जो सुख शांति का हेतु है वह धर्म है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। प्रवृत्ति मूलक, निवृत्ति मूलक, स्वभाव दशा, विभाव दशा और क्रिया दशा, ये धर्म की धाराएं हैं। अतः तत्वान्वेषी को मध्यस्थ होकर धर्म का सत्यार्थ बोध करना चाहिए। पंथों, परंपराएं, संप्रदायों में धर्म पक्ष को समझने का सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। किस संप्रदाय में धर्म की बात कहाँ तक है, निजी पुष्टिकरण कितना है और भोग वृत्ति का पोषण कहाँ तक है, राजनीतिकरण कितना है, सामाजिकता कितनी है, दंड नीति, अर्थनीति, स्वार्थ सिद्धि कितनी है, भौतिक रूप है या पौराणिक, योग साधना, ध्यान धारणा, यम नियम संयम, तप त्याग, दान दमन, दया अहिंसा, परम ब्रह्म की उपासना कहाँ तक है, शूद्रों, नारियों, पशु पक्षियों पर करुणा है या अत्याचार, वनस्पति, कीट पतंगे, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों तक क्या व्यवस्था है, भोजन वसन कैसा है, संस्कृति क्या है। उल्लेखित पक्षों पर निष्पक्ष चिंतन करना चाहिए। सामाजिकता, राजनीति, दंड नीति, इन सब को समाज एवं राज्य व्यवस्था का अंग बनाकर देखना चाहिए, ना कि धर्म का अंग। सांप्रदायिक नियमों को सांप्रदायिक ही कहा जाए, उसे धर्म ना कहे जाए। धर्म को अपमानित ना किया जाए। धर्म एक शुद्ध अवस्था है जो विशुद्धता से प्रारंभ होता है। स्वविचारधारा मात्र धर्म का रूप नहीं है, क्योंकि विचारधाराएं व्यक्ति विशेष से पुष्ट व युक्त होती है। धर्म व्यक्तिवाची नहीं, वह तो वस्तु के वस्तुत्व से युक्त है। प्रत्येक पदार्थ धर्म दृष्टि से धर्मात्मा है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो धर्म से रिक्त हो। स्वस्वभाव रूप धर्म तो जड़ चैतन्य सभी द्रव्यों में सदा विद्यमान रहता है। ऐसा कोई काल नहीं आता जब स्वभाव धर्मत्व से पदार्थ भिन्नत्व को प्राप्त हो। हाँ, इतना अवश्य है कि जीव एवं पुद्गल स्वभाव में रहेगा या विभाव धर्म में, परंतु रहेगा स्वधर्म में।
धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार द्रव्य स्वधर्म में ही सदा काल रहते हैं। इनका विभाव रूप परिणमन नहीं होता। त्रिकाल शुद्धार्थ पर्याय के परिणमन से युक्त रहना इन चार द्रव्यों का स्वभाव है। और स्वभाववान में सनातन रहता है। स्वगुण पर्याय से द्रव्य लोक में हमेशा रहेंगे। द्रव्यत्व की हानि तो कभी भी नहीं होगी। परिणमनशीलता विनाश नहीं है। अवस्थानंतरता वस्तु के वस्तुत्व की नाशक नहीं है, अपितु नवीन पर्याय की उत्पत्ति ही है। इस परमार्थ वचन को भी समझो। स्वभाववाची धर्म कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परस्पर संयोग संश्लेष को प्राप्त होने पर भी स्वस्वभाव का त्याग नहीं करता। किसी भी लोकवर्ती द्रव्य में वह क्षमता नहीं जो अपने रूप पर द्रव्य को परिणत करा ले अथवा स्व को पर द्रव्यभूत परिणत करा ले। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में तथोत्पत्ति संबंध नहीं होता। अपने अपने स्वरूप ही द्रव्य का अवस्थान है। कर्मों से संसार अवस्था में जीवों का अनादि संबंध है। फिर भी जीव कर्म को जीव रूप नहीं कर सका तथा पुद्गल कर्म भी जीव को पुद्गल कर्म रूप नहीं परिणत कर सका। अतुल बलधारी ईश्वर परमात्मा परम देवाधिदेव अरिहंत तीर्थंकर भगवान भी किसी द्रव्य को पर द्रव्य रूप नहीं कर सके, ना ही भविष्य में कर पाएंगे और ना कभी भूत में किया है। अहो अहो अहो, यह द्रव्य की क्या अतुल सहज योग्यता, कभी पर रूप परिणत नहीं होता। अपने सतधर्म का नाश नहीं होने देता। द्रव्य उत्पाद द्रव्यात्मक अवश्य है, परंतु पर रूपता को प्राप्त नहीं करता। यही द्रव्य स्वधर्म की स्वतंत्रता है। पदार्थ स्वधर्म की स्वतंत्रता का लोप नहीं करता। विभाव दशा में मिश्रता को प्राप्त अवश्य होता है। कर्मों के आश्रय को प्राप्त हो जाता है, फिर भी स्वधर्मत्व पर अचल रहता है। योगीश्वर अचल, अतुल, अनुपम स्वधर्म के आलंबन से ही कर्म क्षय कर पूर्ण स्वतंत्र शुद्ध सिद्धत्व दशा को प्राप्त कर कृत्य अशरीरी निष्कलंक निकल परमात्मा बन जाता है। अहो, यही है द्रव्य की स्वधर्मत्व शक्ति। इसके समक्ष अन्य किसी से कुछ भी नहीं चलती। परम अध्यात्म तत्व में लवलीन योगीश्वर जिस धर्म का आश्रय लेते हैं वह धर्म क्या है? वह धर्म तो वही है जो है सो है। योगीश्वर अन्य किसी भी पर वस्तुभूत धर्म का आश्रय नहीं लेते। जब स्वरूप लीन होते हैं तो मात्र निज गुण पर्याय में लीन रहते हैं। मैं एक चैतन्य चिन्मय ज्ञायक स्वभावी ध्रुवधाम टंकोत्कीर्ण परमात्मा हूँ। मेरे से भिन्न अन्य अन्य ही है। अन्य का मैं न द्रव्य हूँ, न गुण, ना ही पर्याय। मैं तो एक स्वद्रव्य गुण पर्याय युक्त स्वचतुष्टय में पूर्ण हूँ। मैं आनंद कन ध्यान घन पर भावों से पूर्ण शून्य हूँ। एक हूँ, एक था, एक ही रहूँगा। मैं ज्ञायक 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 ही हूँ, पर का कर्ता नहीं, पर भी मेरा कर्ता नहीं। न था, न है और न होगा। यह ध्रुव सत्य है। स्वस्वभाव में ही परिणमनशील हूँ, सद्भूत व्यवहार से। स्वसत से भिन्न कभी हुआ नहीं, होऊंगा नहीं, हूँ नहीं, ऐसा ही परमेश्वर ने कहा है।
परमेश्वर ने कहा है इसीलिए नहीं हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव ही है इसीलिए परमेश्वर ने कहा। परमात्मा ज्ञाता है, ज्ञाता ही रहेंगे, ज्ञाता ही थे। वे किसी के कर्ता हर्ता न थे, न हैं, न होंगे। व्यवहार धर्म क्रिया प्रधान धर्म है, वह भी दो प्रकार, लौकिक व्यवहार और परमार्थ व्यवहार। लौकिक व्यवहार से तात्पर्य लोक परंपरा का पालन करना, माता पिता शिक्षक आदि की विनय करना, मान्य जनों का सम्मान रखना, राजा एवं राज्य पुरुषों वैद्य आदि का आदर करना, विद्वानों का सत्कार करना, भेंट आदि प्रदान करना, यह लोक व्यवहार धर्म है। इससे सम्यक मिथ्यात्व का कोई संबंध नहीं, मात्र लोकोपचार विनय है। कुटुंब परिवार राज्य व्यवस्था विद्यादान भृत्य कर्मादि ये सब लौकिक व्यवहार का धर्म है और मोक्ष मार्ग से भिन्न है। परमार्थ व्यवहार जो कि सम्यक मिथ्यात्व से प्रयोजनवान है, भीतरागता से युक्त मार्ग को स्वीकारना सम्यक्त भूत है और सरागता को स्वीकारना मिथ्यात्व है। पंच परमेश्वरियों की विनय करना, सदपात्रों को भक्ति एवं विनय पूर्वक दान देना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजन करना, अष्टमूल गुणों का पालन करना, यह अविरत सम्यक दृष्टि का धर्म है। अनुव्रत, शिक्षाव्रत एवं गुणव्रतों का पालन करना व्रती श्रावकों का व्यवहार धर्म है। अहो कषायिक भावों, कर्म प्रकृतियों का उपशम क्षयोपशम एवं क्षय करना, स्व गुणस्थान व स्वरूप दृष्टि से यह परमार्थ धर्म है। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा धारण कर जिन लिंग से मूलोत्तर गुणों का पालन करना, यह निर्ग्रंथों का व्यवहार धर्म है। वह अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति जन्य धर्म है। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशह जय भूत है। निश्चय धर्म क्रिया शून्य स्वरूप लीनता भूत है। ज्ञानी योगियों के गोचर, व्यवहारिक जनों के मात्र श्रद्धा का विषय है, भावना का विषय है और तपोधनों को अनुभूति का विषय है। अंतरंग बहिरंग क्रियाओं का जहाँ पर पूर्ण निरोध है, भव के कारणों का जहाँ पूर्ण क्षय हो चुका, निर्विकल्प ज्ञान दर्शन चारित्र की धारा, पर भावों से पूर्ण भिन्नत्व का वेदन, संकल्प विकल्प शून्य, एकमात्र स्व एकाकी निज आत्म वैभव का संवेदन, चिद ब्रह्म का अनुभव, जहाँ अवशेष है संपूर्ण पर विशेषों से रिक्त एकमात्र स्व सामान्य विशेष से युक्त, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक ध्रुव स्वभाव वेदन, परमार्थ लीनता, निश्चय धर्म यही है। साक्षात मोक्ष का कारण सत्यार्थ धर्म, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। अहो श्रावकों, आत्मधर्म ही मुख्य धर्म है। उस धर्म की प्राप्ति हेतु शेष धर्म है। साध्य धर्म कर्मातीत अवस्था, जहाँ पर एकमात्र परम ब्रह्म चैतन्य ही रहता है। न नय का विकल्प, न प्रमाण का विकल्प, न निश्चय धर्म का विकल्प, न व्यवहार धर्म। यही है परमार्थ दशा। आत्मा अपने सहज धर्म को प्रकट कर लेता है। असहजता के संपूर्ण हेतुओं का पूर्ण अभाव हो जाता है। अष्टकर्म शून्य, अष्टगुण युक्त, केवल ज्ञान,
दर्शनादि आत्मगुणों की विभूति मात्र शेष यह आत्मा की अंतिम दशा है, पूर्ण कृत्य दशा। जो चैतन्य द्रव्य का भूतार्थ धर्म था वह उपलब्ध हो चुका। अब आत्म द्रव्य के लिए कोई भी पुरुषार्थ अवशेष नहीं बचा। लोकाग्र पर विराजमान हो गए, कितने ही कल्पकाल बीत जाए, परंतु प्रकट परमात्मा अवतार को प्राप्त नहीं होते। उपशम भाव और तप साधना से उक्त निकल परमात्मा अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक साधक को देह धर्म के पालन के साथ आत्म साधना, कषायिक भावों के उपशम भाव की विशुद्ध भावों से साधना अनिवार्य है। आत्म साधक पर धर्मों से अप्रभावित होकर जीता है। जो पर धर्मों से प्रभावित होता है वह आत्म धर्म की साधना से शून्य रहता है। पर भावों का ज्ञान व श्रद्धान आत्म साधना में बाधक नहीं है, अपितु पर भावों के धर्म में लीन होना आत्म साधना में पूर्ण बाधक कारण है। एकत्व निज धर्म परम सुंदर है। पर भावों का राग बंध का कारण है। इसीलिए स्वभाव की सिद्धि भावना रखने वाले आत्म साधक के लिए निर्विकल्प भाव से स्व साधना का सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। आत्म पुरुषार्थ मात्र स्वपुरुष के लिए होना चाहिए। पर पुरुष के लिए किया गया पुरुषार्थ साक्षात सिद्धि का कारण नहीं है। जब भी आत्म सिद्धि होगी वह स्व के लिए स्व में किए पुरुषार्थ का ही परिणाम होगा। एकत्व विभक्त भाव में जाने के लिए किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना। स्वाश्रय धर्म यही सिद्धांत अकाट्य है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रभूत जो रत्नत्रय लक्षणात्मक धर्म है, जो कि उपाय तत्व है। मोक्ष तत्व की प्राप्ति उपेय तत्व है। बिना उपाय के उपेय की सिद्धि नहीं होती, अनुपाय सिद्ध परमात्मा की नहीं। उपाय अर्थात पुरुषार्थ और पुरुषार्थ ही पुरुष का धर्म है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि जो करता है वही वीर पुरुष है। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है, वह भी उपाय से ही सिद्ध होगा। मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि से तात्पर्य परमात्मा पद की सहज उपलब्धि। परमात्मा के दर्शन तो जीव के पुण्य योग से प्राप्त होते हैं। परमात्म पद्म की साधना के लिए भी पुण्य चाहिए, परंतु परमात्म पद जो पूर्ण शुद्ध अवस्था है वह पुण्य पाप दोनों के अत्यंत क्षय से प्राप्त होता है। परमात्मा पूर्ण निरंजन निष्कलंक निरामय दशा से युक्त होते हैं। दया धर्म है, अंतरंग करुणा दृष्टि, प्रशस्त राग से युक्त परिणाम दुखी प्राणियों पर दुखी प्राणियों पर कृपा भाव का उत्पन्न होना, उपकार करना, उनके कष्ट दूर करना स्वरक्षा के साथ। स्वयं ही सुरक्षित नहीं रहे तो फिर अन्य जीवों पर स्वरक्षा के साथ। ये स्वरक्षा के साथ है ना, दूसरों की रक्षा तो करना, उपकार करना, लेकिन स्वयं की रक्षा भी करना। यदि स्वयं ही सुरक्षित नहीं रहे तो अन्य जीवों पर करुणा कैसे कर पाओगे। स्वरक्षा पर भी सजगतापूर्ण दृष्टि रखना। योग्य पुरुष जो शासन की सेवा कर सकता है वह अयोग्य नहीं कर सकता। अपनी योग्यता को सुरक्षित रखो, यही विवेकशील करुणावंत की पहचान है। कषायिक भावों का उपशमन होते ही आत्मगुणों का सहज उत्पादन होने लगता है। यही सत्यार्थ आत्म सुख का उपादान है। यथार्थ में दुख और सुख कोई अन्य वस्तु नहीं, अपितु आत्मा में कषाय की तीव्रता बढ़ती जाए
तो प्राणी दुखी होने लगता है, और कषाय शांत हो जाए, क्षमा आदि 10 धर्म प्रकट हो जाए, वहीं से आत्म सुख प्रकट होने लगता है। आत्म सुख की लीनता से कर्म निर्जीव कर मानव भगवत्ता की सिद्धि कर लेता है। ओ